बोलो राधे 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 राधे। अग्नि देवता की पत्नी का क्या नाम है जी? स्वाहा। इसलिए जब हवन हवन करते हैं तो स्वाहा बोल करके ही आहुति डालनी चाहिए। एक पुत्री का विवाह पितरों से कर दिया, उसका नाम स्वधा। पितरों की पत्नी का नाम क्या है जी? स्वधा। एक पुत्री बची सबसे छोटी, 16वीं पुत्री महारानी सती। बोलो सती महारानी की जय हो। बोले राजन, सती महारानी का विवाह शंकर जी के साथ में कर दिया, लेकिन भगवान भोलेनाथ से दक्ष अर्थात भगवान भोलेनाथ के ससुर जी द्वेष करते थे, इसलिए सती महारानी ने अपना शरीर यज्ञ में भस्म कर दिया और फिर इनका वंश आगे नहीं बढ़ा। ये 3 पुत्रियों की कथा आप लोगों ने श्रवण किया। महाराज उत्तानपाद और प्रियव्रत 2 पुत्र थे। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं। उत्तानपाद की कितनी पत्नियां थीं जी? 2, सुनीति और सुरुचि। जाये उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयोः, सुरुचिः प्रेयसी पत्युर्नेतरा, यत ध्रुवो यत सुतो ध्रुवः। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आकुति, देवहूति और प्रसूति मनु महाराज के 3 पुत्रियों की कथा आप लोगों ने श्रवण किया सूक्ष्म रूप से। 2 पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत जी। आइए हम लोग उत्तानपाद जी के वंश की कथा को श्रवण करें, इनके जीवन चरित्र को श्रवण करें। उत्तानपाद की कथा हम लोगों के जीवन से मिलती जुलती है। उत्तानपाद कौन है? बोले उत्तानपाद हम सब हैं। बोले क्यों? क्योंकि उत ऊर्ध्वौ पादौ यस्य सः उत्तानपादः। जिसके पैर ऊपर की तरफ हो वह उत्तानपाद है। तो किसके किसके पैर ऊपर की तरफ है जी? आप लोगों के तो नीचे है ना, कि पैर ऊपर है सर नीचे है कोई बोलने वाला? ऐसे नहीं बोल पाओगे।
कहते हैं जब रहा 12 वर्ष संतन की टोली, तब सीखे एक बोली। इतनी जल्दी बात समझ में नहीं आएगी। हम सब उत्तान पाद ही हैं। क्यों? क्योंकि हम सब जब गर्भ में रहते हैं तो सर नीचे की तरफ होता है और पैर ऊपर की तरफ होता है ना? तो हम सब उत्तान पाद हैं। ये हम सब की कथा है। दो पत्नियां कौन सी हैं? ये है बुद्धि, एक सुरुचि है और एक सुनीति है। जो हम अपने मन से करते हैं, जो अपने रुचि के अनुसार, वो तो सुरुचि है। और जो नीतिगत बुद्धि है, चाहे हमारा हानि हो चाहे लाभ हो, हमारे गुरुजी जो कहेंगे हम वही करेंगे। यह तो सुनीति है, सुंदर बुद्धि है। तो बोले महाराज इसका रिजल्ट क्या रहा? कहानी का सार क्या है? दोनों बुद्धियों में अंतर क्या है? यदि हम सुरुचि के अनुसार अपने मन के अनुसार कार्य करते हैं तब क्या होगा, और शास्त्र के अनुसार हम कार्य करते हैं तब क्या होगा? जब शास्त्र की बात को मान करके आप जीवन जिएंगे तो आपके जीवन में दृढ़ता आएगी, आपके यहाँ ध्रुव उत्पन्न होगा, जिससे आज भी आप ध्रुव तारा को देख सकते हैं ना। इतिहास गवाह है, आज भी ध्रुव का नाम अमर है। सभी विवाह में ध्रुव तारा का ही दर्शन कराते हैं। पति पत्नी को देख लो जी, ये ध्रुव तारा है, ये साक्षी है। जिस तरह से ये स्थिर है, इसी तरह से तुम भी, तुम्हारा जोड़ा भी स्थिर रहे। महाराज उत्तान पाद की जो प्रथम पत्नी थी सुनीति महारानी, उनके कोई संतान नहीं हुई। तब उत्तान पाद जी ने दूसरा विवाह किया सुरुचि से। सुरुचि जब विवाह करके आई तो डोली से उतरी नहीं, बैठे बैठे ही कहती है, देखो जी अगर हमें रखना है ना तो ये जो आपकी बड़ी महारानी है, जो हमारी शौत है, इसको घर से बाहर करो, तब मैं अंदर प्रवेश करूंगी। अब तो उसके मोह में पड़ करके महाराज उत्तान पाद ने अपने बगीचे में रख दिया सुनीति महारानी को। वहीं पर भोजन पानी का इंतजाम कर दिया। जो होनी होती है ना, वो हो के रहती है। होनी बड़ी बलवान होती है। आज शिकार खेलने के लिए गए महाराज, और ऐसे मौसम बन गया, शांत नहीं हुआ, आंधी तूफान आने लगा। वापस आते समय रात्रि बेला में सुनीति महारानी के पास ही बगीचे में शयन करने लगे। आज सुनीति महारानी ने गर्भ धारण किया है। महाराज ध्रुव गर्भ में आते हैं। बोलो भक्तराज ध्रुव की जय हो। सुरुचि को उत्तम नाम का पुत्र हुआ। एक दिन बालकों के साथ ध्रुव जी खेल रहे थे। खेलते खेलते एक ऋषि बालक ने कह दिया, बोले भैया ध्रुव, आपको पता है क्या, आपके पिता इस राज्य के राजा हैं और आप हम लोगों के साथ में जंगल में रहते हो। आपको तो राजमहल में रहना चाहिए। फिर क्या था, बालक तो था ही 5 वर्ष का। कौतूहलवश अपने छोटे छोटे मित्रों को साथ में लिया और दौड़ता हुआ राज्य में पहुंच गया। महाराज उत्तान पाद सिंहासन पर सुरुचि के साथ बैठे हुए थे। दौड़ करके ध्रुव महाराज गोदी में चढ़ गए। सुरुचि थी, तुरंत उसने हाथ पकड़ करके नीचे उतार दिया और कह दिया, ध्रुव इस सिंहासन पर बैठना हो तो जाओ तपस्या करो।
तपसाराध्य पुरुषं तस्यैवानो ग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदि इच्छसि निपाशनम्। बोले बेटा ध्रुव, यदि सिंहासन पर बैठना हो तो जाओ प्रभु श्री नारायण की तपस्या करो, और जब भगवान प्रकट हो जाएं तो उनसे कहना कि मेरा जन्म सुरुचि के गर्भ से हो। जब मेरे गर्भ से जन्म लोगे तब इस सिंहासन पर बैठ सकोगे। वाह! आज सुरुचि ने भगवान का भी अपमान किया और भगवान के भक्त का भी अपमान किया। ध्रुव जी क्षत्रिय बालक हैं, उनसे रहा नहीं गया, अपमान सह नहीं सके, एकदम से तिलमिला गए। जैसे किसी काले सर्प को, विषधर सर्प को, नाग को कोई डंडे मार दे और वो तड़फता हुआ एकदम गरम गरम लंबी लंबी श्वासें छोड़ते हुए अपने माँ के पास में आ जाते हैं। मातु शपथन्या शदुरु विद्धा स्वसंदुषा दंडहतो यथाहि हित्वा मिषन्तं पितरं सन्नवाचं जगाम मातुः प्ररुदं सकाशम्। अपनी माँ की गोदी में रोते हुए आकर के बैठ गए। सुनीति ने पूछा, बेटा क्या हुआ, क्या हुआ? आज ध्रुव जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, बड़े जोर से जोर जोर श्वास ले रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। जो अन्य बालक थे उन्होंने कह दिया, मिया आज सुरुचि माता ने गोद से उतार दिया, अपमानित करके भगा दिया। अब तो एकदम से दुखी हो गई, लेकिन अपने बेटे को कहती हैं, बेटा मां मंगलम तात परे सुमंस्था भूंते जनो यत परदोखदस्तत। वो भी तो तेरी माँ ही है ना, अगर डांट दिया तो कोई बात नहीं है। देखो बेटा, उसने मुझे भाग्यहीन कहा है तो क्या बुरा कहा है, लेकिन उसने एक बात तो बड़ी सुंदर कही ना। तू रोज रोज पूछता था ना कि तेरे पिता कौन है, कौन है। मैं तुम्हारे पिता का परिचय नहीं दे सकी, वो माता धन्यवाद के पात्र है। उसने तो तुझे परम पिता का परिचय दे दिया। बेटा अब रुकना मत, अब इस मौका को छोड़ना मत, जा भजन कर, जंगल में वो परम पिता मिलेगा और फिर उससे मांग लेना। उसी ने तो तुम्हारे पिता को ये राज्य दिया है, सिंहासन दिया है, वो तो बड़े से बड़े राज्य को दे सकता है। अच्छा तो वो मिलेगा कहाँ, वो परमात्मा कहाँ मिलेगा, उसका स्वरूप कैसा है, मैं उसका भजन कैसे करूंगा, वो कैसा दिखता है। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बड़ा सुंदर प्रश्न किया है ध्रुव जी ने। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, वो भी कहते हैं ना कि भगवान नहीं है, और भगवान है तो कहाँ है, कहते हैं ना लोग। तो आपके पास में आज तक कोई जवाब है? आपको किसी ने बताया कि भगवान कहाँ है, भगवान कैसे मिलेगा? नहीं ना। तो सुनिए, आज सुनीति मैया ने अपने पुत्र ध्रुव को बताया। बोले बेटा भगवान तो कण कण में है, भगवान तो सर्वत्र है, सर्वम विष्णुमयम जगत, यह जगत ही भगवान का है, भगवान ही अनेकानेक रूप धारण करते हैं। बोले मैया यदि भगवान इस संसार में ही है तो दिखते क्यों नहीं? बोले बेटा भगवान को देखने की एक प्रक्रिया है, एक साधन है, आपको साधना करना होगा। संसार में बहुत सारी चीजें हैं,
लेकिन वो दिखती नहीं है। बोलो राधे 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 राधे। अब वो दिखती नहीं है तो नहीं है ऐसा आप नहीं कह सकते। जैसे दूध में घी है कि नहीं है? क्यों जी परीक्षित जी, दूध में घी है कि नहीं है? है ना। लेकिन अब कोई कहे कि दूध में हाथ डाल करके घी निकाल लो तो निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। उसकी एक प्रक्रिया है। दूध को पहले गर्म करो, फिर दही बनाओ, फिर उसको दही से माखन निकालो, माखन को गर्म करो, तब घी बनेगा। पुष्प में इत्र है कि नहीं? पुष्प में सुगंध है कि नहीं? अब वही सुगंध को इत्र बनाने की एक प्रक्रिया है। फिर वो जब इत्र निकलता है तो कितना महकता है। बोलते भाई ये गुलाब, ये गुलाब का है, ये बोले चमेली का है ना, ये मोगरा का है, कितना महकता है। बोले बेटा इसी तरह से भगवान को भी प्राप्त करने के लिए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि लगानी होती है। जाओ भगवान का भजन करना। निकल गए जंगल में, नारद जी मिले, नारद जी को प्रणाम किया। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, समझ गए। भगवान की विशेष कृपा है। लेट करके दंडवत प्रणाम किया। बोले गुरुदेव भगवान को प्राप्त करने का क्या साधन है? बोले बेटा अभी तेरी 5 वर्ष की अवस्था है। अभी तो 5 वर्ष की अवस्था में बालक नंगे डोलते हैं, उनको पता ही नहीं होता है, ढंग से वो भोजन नहीं कर पाते, अपने हाथ से अपना अंडरवियर भी नहीं पहन पाते, और तू कहता है भगवान को प्राप्त करेगा, भजन करेगा। बेटा जाओ खेलो। जिस जंगल में तुम जा रहे हो ना, वहां पर बड़े बड़े हिंसक जानवर हैं, तुम्हारा वो नाश्ता कर जाएंगे। रही बात राज्य की, तो चलो मैं तुम्हारे पिता से कह देता हूँ, वो तुम्हें आधी संपत्ति प्रदान कर देंगे। बोले नहीं महाराज। बोले गुरुदेव भगवान ऐसा संभव नहीं है। मेरी विमाता ने मेरे हृदय को अपने वाणी रूपी बाण से छलनी कर दिया है। आप बात तो बड़ी सुंदर कह रहे हैं, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा है। कामधेनु गाय का जो दूध होता है ना, वो अमृत है। लेकिन कोई चलनी में बैठ करके गौ दोहन करे तो कर पाएगा क्या? नहीं कर सकता है। उसमें दूध रुकेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि चलनी में तो 72 छेद होते हैं। इसी तरह गुरुदेव आप जो बात बता रहे हो ना, बड़ी सुंदर बता रहे हो, लेकिन मेरा हृदय इस समय अपनी विमाता के वचनों से जल रहा है। इसलिए हमको तो केवल और केवल भगवान को प्राप्त करना है। मैं वापस नहीं जाऊंगा। यदि जाऊंगा तो भगवान को प्राप्त करके ही जाऊंगा। आशीर्वाद दे दिया, जाओ बेटा। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली, तुम परीक्षा में पास हुए, द्वादशाक्षर मंत्र दे दिया।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोले चले जाओ मथुरा में। मथुरा में ध्रुव टीला है यमुना जी के किनारे, वहीं पर आज ध्रुव जी महाराज तपस्यारत हो गए। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायाः तटं शुचि पूर्णं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे। भजन करने के लिए चले गए। प्रिय बंधुओं, आज ध्रुव जी ने 6 महीने में ही परमात्मा की प्राप्ति कर ली। प्रथम महीने में तपस्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तप करने का भी एक नियम है। ऐसा नहीं कि हमने नवरात्र का व्रत प्रारंभ किया तो पूरे 9 दिन भूखे ही रहेंगे, तो 9 दिन शायद बीतने ना पावे, तुम्हें हॉस्पिटल जाना पड़े, है ना। इसी तरह से व्रत भी करने का नियम है। पहले ध्रुव जी ने त्रिरात्रांते कपित्थो बदरासनः, पहले महीने में 3-3 रात्रि में 3-3 दिन में कैथ और बैर खाते थे। अपने को साधा है, भूख को साधा है। फिर दूसरे महीने में ध्रुव जी महाराज अब 6-6 दिन में घास फूस खा लेते, थोड़ा सा सूखे पत्ते खा लेते। तीसरा महीना लगा 9-9 दिन में